लुधियाना में काफ़ी सारे प्रवासी भाई रहते हैं और उन्होंने अभी तक बहुत ही प्रशासन का साथ दिया है। जो कोरोना की महामारी से लड़ने में उनको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई होंगी और खाने की भी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन उन्होंने प्रशासन का पूरे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ साथ दिया है। अभी कुछ इस तरीके की बातें देखने में मिली हैं कि कुछ लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ यूपी बिहार उस साइड में जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो उनको मेरी दोबारा से अपील ये है कि जो हमारे बॉर्डर हैं हरियाणा के साथ, दिल्ली वगैरह के साथ, बाकी राज्यों के साथ, वो पूरी तरीके से सील हुए हैं। अगर आप पैदल जाएंगे तो वहाँ पर आपको बॉर्डर पर जो कैंप बने हुए हैं उनमें रखा जाएगा और फिर आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपको बस में, ट्रक में बिठा के दोबारा लुधियाना में, जालंधर में, जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ छोड़ दिया जाए। तो इससे आपको परेशानी भी होगी। आपकी सहूलत के लिए सरकार ने ट्रेनें चला दी हैं और लुधियाना से ही तकरीबन 6-7 ट्रेनें डेली जाती हैं। इनकी की फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग 10 ट्रेन पर डे के हिसाब से लेके जाएंगे और पिछले 5 दिन में 25,000 से ज़्यादा लोग जो यूपी, बिहार वगैरह साइड में, मध्य प्रदेश, इन जगह पे, झारखंड, इन जगह पे जा चुके हैं और डेली ये ट्रेनें चल रही हैं। इन ट्रेनों में कोई किराया भी नहीं लग रहा है। तो जिन लोगों ने भी अपना ऑनलाइन फॉर्म जो पंजाब गवर्नमेंट की साइट है उस पर भरा हुआ है जाने के लिए, उनके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों की इस तरीके की शिकायत आई थी कि उनको खाने की प्रॉब्लम आ रही है या रहने की प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन ने शेल्टर होम्स बनाए हैं। लुधियाना में तकरीबन 25 से ज़्यादा शेल्टर होम्स हमने बनाए हैं, जिनमें कि 10,000 के करीब लोग उनमें रह सकते हैं और अभी हमारे पास केवल 700 लोग उनमें रह रहे हैं। तो जिस भी प्रवासी भाई के पास इस तरीके की प्रॉब्लम है कि खाने की प्रॉब्लम हो या रहने की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो नज़दीकी थाने में जाके अपनी इतला दे दें। वो आपको शेल्टर होम में छोड़ देंगे। वहाँ पे रहने का, खाने का, दवाइयों का, हर तरीके का फ्री अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया हुआ है। वहाँ का माहौल आपको अच्छा लगेगा। तो खाने की वजह से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी परेशानी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कैपेसिटी अभी इनकी शेल्टर होम्स की 10,000 है। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको 50,000 तक की कैपेसिटी लेके जा सकते हैं। वो हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई करके रखी हुई है। और इन शेल्टर होम्स में अगर आप थाने में जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लुधियाना में हम लोगों ने ये हेल्पलाइन नंबर 4 इशू किए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर दें। यहाँ पर आपको गाड़ी आपके पास आ जाएगी और आपको शेल्टर होम्स तक छोड़ आएगी। शेल्टर होम्स का एक आपको फायदा ये और होगा कि अगर आपको सपोज अपने गांव जाना है, यूपी, बिहार, जहाँ मध्य प्रदेश, जहाँ भी आप रहने वाले हैं, तो जो शेल्टर होम्स में जो लोग रह रहे हैं, जिनको कि 7 दिन शेल्टर होम्स में रहते हुए हो जाएंगे, उनको हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर ट्रेन में बिठा के उनकी जगह पे जहाँ भी अगर वो जाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग भेजेंगे। तो इसलिए दोबारा मैं कहता हूं कि खाने की वजह से या रहने की प्रॉब्लम की वजह से कोई आदमी परेशानी लुधियाना में ना उठाए। शेल्टर होम्स का फायदा आप लोग उठाएं। हेल्पलाइन नंबर्स हम लोगों ने इश्यू कर दिए हैं। पैदल जाने की ज़रूरत अपने गांव की तरफ नहीं है, क्योंकि इससे आपको परेशानी होगी। ट्रेनें रोजाना चल रही हैं। 25,000 लोगों को अभी तक हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में उनके मूल स्थान पर भेज दिया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ लुधियाना में पिछले 7-8-10 दिन में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज चालू हुई हैं। 8,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज चालू हुई हैं। खेती का भी सीज़न चल रहा है। जो बिजाई का सीज़न चालू होने वाला है, तो काफ़ी सारे काम यहाँ पर लेबर के लिए निकल रहे हैं। इसलिए आपकी फैक्ट्री में आप अपनी वर्क कर लें। जो फैक्ट्री में काम जिनको नहीं मिल रहा है या नहीं करना चाहते हैं फैक्ट्री में, वो खेती बाड़ी का काम कर लें। और भी सारे धीरे धीरे क्षेत्र जो है अपने खुलते जा रहे हैं, तो उनमें काम कर लें। क्योंकि गांव में भी जाके हो सकता है कि इतने सारे काम वहाँ पे जल्दी से ना मिलें। वहाँ पे आपको क्वारंटाइन में 14-15 दिन के लिए रहना पड़े, तो उसमें भी आपको परेशानी होगी। काफ़ी सारे आपके जो साथी लोग गए थे, उनसे भी आप फ़ोन पर पूछ लें कि वहाँ की कैसी स्थिति है। क्योंकि काफ़ी जो लेबर गई थी वो लोग भी जो है वो वापस आने के लिए अपनी रिक्वेस्ट हरियाणा में, पंजाब में आने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ को देखते हुए अपना जो है डिसीजन लें। और
शेल्टर होम्स के बारे में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों से आप संपर्क करें। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।